अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आज का आपका दिन और क्या आपने आज बनाया ये आप हमें बताएंगे प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्सन में। मैं हूँ आपकी शेफ़ फरा और हम होते हैं रोज़ाना 6 से 7 आपके साथ, यानी कि हम शाम की चाय पीते हैं आपके साथ और डिसाइड करते हैं कि आज मेन्यू में क्या बनेगा या आज हमने जो मेन्यू में बनाया वो हम कल के मेन्यू के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने घर पे ट्राई करते हैं। तब तक आपने कितनी हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर ली हैं और आपने कितने खानों को पसंद किया, काफ़ी हद तक हमें फीडबैक आपका मिलता रहता है। आपकी राय से हम आरा से आगाह रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप मुसलसल अपनी फीडबैक और राय हमको देते रहें ताकि हमें मज़ीद पता चलते रहे कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्सन जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जहाँ पे दी जाती हैं ट्रेनिंग्स कुलिनरी आर्ट्स की, बेकिंग एंड पेस्ट्रीज़ की और साथ में होटल मैनेजमेंट की। तो नाज़रीन, एक वक्त था जब हम शेफ़ बनना चाहते थे या फिर शेफ़ की क्वालिफ़िकेशंस लेना चाहते थे तो घरों में एक ट्रेंड था कि कहा जाता था क्या तुम्हें खानसामा बनना है या फिर तुम्हें बावर्ची बनना है, या इस फील्ड को एक बहुत अच्छा मकाम हासिल नहीं था। होता ये था कि जब अम्मी से ये बात कही जाती थी तो अम्मी फिर अब्बू तक ये बात ट्रांसफ़र करती थी। अब्बू से बात कही जाती थी कि जी आप बच्चा जो है ना इस फील्ड में जाना चाहता है, कुकिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो सबसे पहले चीज़ ये आती थी कि जनाब लड़का है, इसने कुकिंग सीख के क्या करना है, चूँकि लड़का है तो इसने तो किचन में जाना नहीं है या इसके लिए तो ये फील्ड सूटेबल नहीं है। या लड़कियों को इसलिए रोक दिया जाता था कि जी होटल का माहौल सही नहीं होगा, ये घर से निकल कर खाना पकाएंगी, खाना ही बनाना है तो अपने ही किचन में क्यों ना बनाया जाए, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चल रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस ट्रेड की डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारे पाकिस्तानी शेफ़्स की डिमांड तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं या हमारे दूसरे अदर कंट्रीज़ जहाँ पे ये खाने बहुत शौक़ से, हमारे नेशनल खाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत बड़ी आबादी बैरून मुल्क मुकीम है। तो होता क्या है कि ऑब्वियसली हमने शुरू से वो घर के खाने खाए हुए होते हैं, वो टेस्ट वर्ड्स पता होते हैं, अपने एक कल्चरल फूड का तो अपना ही एक अलग सा एक मज़ा है। तो होता है कि बाहर वालों को इसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो क्या है कि जब हम यहाँ से अपनी क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, स्किल्स ले लेते हैं, बाकायदा सर्टिफाइड हो जाते हैं, नॉलेज हमारी बढ़ जाती है, सारे मिर्च मसालों की डिटेल्स पता चल जाती हैं। ऑब्वियसली देखें, लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, हम सारी ज़िंदगी ही सीखते रहते हैं। मतलब क्योंकि नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, ये इतनी वास्ट फील्ड है कि हम इसमें जितना सीख लें और लगता है कि जी एक समंदर है, अभी एक बूंद के बराबर हमने सीखा है, इस तरह की फील होती है। लेकिन अगेन काफ़ी हद तक हम फिर भी सीख लेते हैं चीज़ें। जब हम इंटरनेशनली इस फील्ड में अप्लाई करते हैं, हमारे वहाँ से अप्रोच किया जाता है, हमारे पाकिस्तानी जो हमारे स्किल बेस्ड जो हमारे ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं, तो क्या होता है कि एक बड़ा कोई प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ हम बाकायदा स्किल बेस्ड सर्टिफाइड हैं, हम डिप्लोमा होल्डर्स हैं, हमने इस ट्रेड में इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो एक उसकी एक अपना ही मज़ा और अपनी ही खुशी है। और अब तो पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं कि जी बेटी हो के बेटा हो क्या फ़र्क पड़ता है, बात यह है कि उसकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, उसको स्किल्स आनी चाहिए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए और एक हमारे पास एक सिविलाइज्ड पर्सन आना चाहिए। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। और चूँकि हम किचन में एंटर हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट एंड राइट यहाँ पे नौरीन मौजूद हैं। आज नौरीन ने कहा कि मैं आज कम बोलूँगी, ये क्योंकि इनके आज थोड़ा स्केलिंग हुई है। और जनाब यहाँ किंजा भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किंजा भी हमारे साथ हैं। किंजा बहुत सही एज में इस फील्ड में आ गई है। अगर मैं एक एज की बात करूं तो ये किंजा बड़ी छोटी सी है लेकिन ये हमारी बड़ी बिलीवेड से स्टूडेंट है और बहुत सही टाइम पे इस फील्ड में आ गए। तो क्या सोचा किंजा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही वक्त पे सिलेक्शन किया इस फील्ड का, तो घर वालों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आई कि तुम इस फील्ड की तरफ नहीं जाओ या इस फील्ड को क्यों चूज़ किया, कुछ इस तरह का कभी इशू आया? नहीं शेफ़, कभी नहीं आया। उन्होंने तो मुझे बैकअप किया कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है तुम वो काम करो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही किया और मैं आपके साथ खड़ी हूँ शेफ। मतलब सपोर्टिव है फैमिली, supportive यानी कि हमारे पेरेंट्स का हमारे लिए सपोर्टिव होना बहुत मैटर करता है कि कहते हैं ना कि जी आपके माँ बाप आपकी ढाल होते हैं आपके, और ऑब्वियसली देखें हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ की बाउंड्रीज होती हैं। अगर आप अपनी ही फील्ड में रह के उन बाउंड्रीज में रह के काम करते हैं तो वाई नॉट। इंडस्ट्री के हाथ हमेशा खुले होते हैं आपको वेलकम करने के लिए। और जनाब हम बाकायदा करते हैं अपने प्रोग्राम का स्टार्ट। तो आज हम क्या रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं। आज भी हमारे किचन में मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और उसमें क्या क्या बन रहा है अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो यहाँ सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जौ है जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये देखिए ये काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है। मैंने क्या किया था, तकरीबन 5:15 बजे इसको बॉयल होने रख दिया था 1 लीटर पानी के साथ, ताकि जब हम कोई प्रोग्राम के मिड तक जाएं तो ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए, क्योंकि मुझे इस बार्ले का, इस जौ का पानी चाहिए। इस पानी को हमें थोड़ा सा ठंडा भी करना है और इससे बनाना है एक मज़ेदार सा ड्रिंक। तो यानी कि ये तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ मेरे पास 150 ग्राम बार्ले था जिसको मैंने 1 लीटर पानी में सिंपल बॉयल होने के लिए रखा है। इसमें कुछ और एडिड नहीं है, ना इसमें चीनी है ना नमक है, हाँ पानी ज़रूर है। तो बस क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इस पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि बार्ले को बॉयल होने के लिए जौ को छोड़ देंगे ताकि ये बॉयल होता रहे, और इसका हम पानी फिर निकाल के ठंडा होने रखेंगे और इससे हम बनाएंगे ड्रिंक। और जनाब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास सफ़ेद चॉकलेट भी मौजूद है। 150 ग्राम हमारे पास यहाँ पे सफ़ेद चॉकलेट मौजूद है। एक तरफ हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट को भी मेल्ट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये सफ़ेद चॉकलेट है, कुकिंग चॉकलेट है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर आपको ये सफ़ेद चॉकलेट ना मिले तो आपने क्या करना है, चॉकलेट चिप ले लेने हैं। आप सफ़ेद चॉकलेट चिप भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो ये मेरी रेसिपी है ये है ड्राई फ्रूट क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है कि बेसिकली ये एक अनशेप्ड आप डिज़र्ट बनाते हैं जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, एक गुच्छे की तरह होता है, या आप कहते हैं कि बस इसको रफ उठा के आप स्पून से बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखें हमारी आज 2-3 रेसिपीज़ हैं वो साथ साथ चलेंगी, वो साथ इस तरह चलेंगे कि हम बनाएंगे धुआं दही चिकन, वो भी बहुत जल्दी सी रेसिपी तैयार होने वाली है। यहाँ पे हमने ये जौ का पानी और जौ को जो उबालने के लिए रखा है ताकि ये बॉयल होता रहे। एक तरफ हम क्या करेंगे, चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रखेंगे ताकि एक तरफ चॉकलेट हमारी मेल्ट होती रहे, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अपना चिकन चढ़ा देंगे ताकि हमारी तीनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ एक साथ तैयार हो जाएँ और हमारा प्रोग्राम लेट ना हो। जनाब ये देखिए ये 150 ग्राम हमारे पास चॉकलेट सफ़ेद मौजूद है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मेल्ट होने के लिए इसमें रख देंगे। यहाँ देखें अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक सॉस में पानी बॉयल होने रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये पानी बॉयल हो रहा है और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, एक दूसरा सॉस पैन फिक्स कर दिया है ताकि क्या हो कि इसको ये गर्म होता रहे और इसमें चॉकलेट मेल्ट हो जाए। ये देखें ये चॉकलेट यहाँ मेल्ट होती रहेगी और हम आ जाएंगे अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे आप देखें ये बॉयल हो रहा है जौ, तो इसको हम चूल्हा चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से। देर तक बॉईल करेंगे हम लोग? अगर देखें इसको आपने 2 घंटे या 4 घंटे भिगो दिया तो इसका बॉइलिंग टाइम कम हो जाएगा और ये तकरीबन 45 मिनट में बहुत अच्छा बॉयल हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि आप इसको भिगोना भूल जाएं 2 घंटे 4 घंटे के लिए, अगर आप इसको ना भिगो सकें तो फिर आपने क्या करना है, इंस्टेंटली अगर आप बहुत जल्दी में इसको बॉईल कर रहे हैं तो आप ये जो 150 ग्राम जौ है या 200 ग्राम अगर आपके पास जौ मौजूद है, आपने 2.5 से 3 लीटर पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रखना है। आप यहाँ पे देखें इसके ऊपर स्कम आ रहा था जो कि हम रिमूव करते जा रहे हैं। आप इस तरह इसके ऊपर एक लेयर सी आ रही थी झाग की जो कि थोड़ी सी डल होती है, उसको हम इस तरह रिमूव कर रहे थे। ये देखें और ये हम यहाँ पे एक प्याले में इसको उतारते जा रहे थे। तो जनाब यहाँ पे ये बॉयल होता रहेगा, इसमें थोड़ा सा वो ऐड होगा वाटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक अपना वॉक रख दिया है और हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और वो रेसिपी क्या है, वो है धुआं दही चिकन। तो ये धुआं दही चिकन क्यों है, क्या इसमें धुआं है, क्या इसमें दही है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें दही भी मौजूद है और इसमें धुआं यानी कि हम लास्ट में स्मोक करेंगे, यानी कोयले से इसको हम वो करेंगे, धुआं करेंगे। जनाब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदद प्याज ली, उसको हमने आधी प्याज हमारे इस्तेमाल में आएगी।
ये देखें, स्क्रीन पे आप साथ साथ रेसिपी भी देख सकते हैं। हमने क्या किया, धुआं दही चिकन के लिए रैंडमली हमने चॉप करनी है अनियन। क्या करना है, बहुत फाइन चॉप्ड हमें अनियन नहीं चाहिए, इसके लिए आपने रैंडम अनियन को चॉप करना है जनाब। और ये हो गई हमारी अनियन चॉप। इसके लिए हम क्या करेंगे, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेंगे। ये देखें, आधा कप हमारे पास तेल आ गया। और 2 टेबलस्पून तेल हम बचा के रखेंगे, किस लिए, क्योंकि हमें देना है कोयले का धुआं, उसके लिए भी तो हमें तेल चाहिए, वो भी हम थोड़ा सा बचा के रखेंगे। बारबेक्यू टच देंगे, बारबेक्यू धुआं ना, बारबेक्यू का उसका हम हल्का सा स्मोक टच देंगे। ये जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रही है प्याज हल्की सी, हम इसको सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन नहीं करेंगे। और यहाँ मेरे पास क्या मौजूद है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो हम लहसुन और अदरक का पेस्ट कितना ऐड करेंगे, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये है हमारे पास लहसुन। ये थोड़ा सा जब प्याज, ये देखिए इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसमें लहसुन अदरक तकरीबन साथ साथ ही जाएगा। 1 टेबलस्पून डाल दिया। ट्रांसलूसेंट करना है? हाँ, वो भी नहीं, बिल्कुल बस हल्का सा ऑयल में डाल के बस सेकंड्स के बाद। और 1 टीस्पून हम डाल देंगे अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून गया इसमें लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून गया इसमें क्या, अदरक का पेस्ट। इसको किया हमने स्टिर, ये देखें इस तरह। अच्छा, इसको क्या करना है, आपने चम्मच चलाते रहना है, ये अच्छा सा हल्का सा मतलब गोल्डन जैसा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन के साथ साथ मसाले भी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमने क्या करना है, इसको स्टिर करते रहना है। ये देखिए जनाब। अच्छा जी, जहाँ मैं बात कर रही थी आपसे, डेली मैं अपने कैंपस को आपके साथ डिस्कस कर रही होती, तो जो हमारा हैदराबाद कैंपस है जो कि लतीफ़ाबाद में लोकेटेड है, अगेन जहाँ वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ होते हैं, वहीं पे हमारे माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी बेकिंग के कोर्सेज़ भी स्टार्ट हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री के मायनाज जो शेफ़ हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहे हैं। और बेकरी एंड पेस्ट्रीज़ के कोर्सेज़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो आप बिल्कुल हमारी हैदराबाद ब्रांच को, जो हमारे हैदराबाद के रहने वाले हैं और उसके सराउंडिंग रहने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो हमारी हैदराबाद ब्रांच को विज़िट करें। आप वहाँ पे अपनी कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं अपने जो रिलेटेड ट्रेड है उसके लिए। और इसके साथ साथ आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम को देखते हुए 1 महीने की जो ट्रेनिंग है वो विन कर सकते हैं। वो आप कैसे विन करेंगे जनाब, आपने करना है स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर, और जो वीकली हमारा लकी ड्रॉ होगा उसमें आप क्या करेंगे, 1 महीने की जो फ्री ट्रेनिंग है वो जीतेंगे और स्किल्सन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये अच्छा सा हमारे पास ये हो गया है फ्राई लहसुन और अदरक। ये देखें इसको बहुत हमने वो नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का सा हमने इसको कलर देना था। और यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चिकन मौजूद है, जिसको आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमने क्यूब्स में काटा हुआ है, 1 इंच के आप क्यूब्स काट लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊं, इसमें आप हड्डी वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आप इसमें बोनलेस ही इस्तेमाल करें, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसमें हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसमें हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। और यहाँ हो रहा है चिकन फ्राई, आप ये देखें इसको कलर आना शुरू हो गया है चिकन को। शेफ हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई। चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है जनाब। तो अब क्या करें, अब इसको करते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम साथ साथ थोड़ा सा पीनट भी, इसको बेटा यहाँ पे साइड पे रख लें, मुझे दूसरा फ्राई पैन दे दें। ऑन है फ्लेम? अच्छा जी, यहाँ हमने क्या किया, ये देखिए हमारी चॉकलेट प्रॉपर मेल्ट हो गई है। ये देखें बहुत अच्छी सी चॉकलेट मेल्ट हुई है। ये देखें इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ ये प्रॉपर हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। यहाँ पे हमने लिया सिर्फ 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये देखें, ठीक है, ज़्यादा तेल नहीं लेना है, सिर्फ 1 टीस्पून हमने कुकिंग ऑयल लेना है। और क्या करना है, इस 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल में ये मेरे पास छिली हुई मूंगफलियाँ मौजूद हैं तकरीबन 50 ग्राम। इसको हम क्या करेंगे, इस पैन में डाल देंगे। ये देखें, और इसको हल्के हल्के से हम क्या करेंगे, रोस्ट करते जाएंगे। ये देखें
देखिए बहुत ग्रीस हुई है सिर्फ ये हल्की सी तेल में। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून बटर भी ले सकते हैं, आप इसे मक्खन में भी क्या कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। और जनाब एक सवाल जो आप पूछेंगे, मुझे पता है अभी किन्जा ने पूछा है, शेफ क्या हम इसे अवन में नहीं जनाब, तो हाँ जी बिल्कुल हम इसको ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। आपने बेकिंग ट्रे लेनी है, उसके नीचे आपने पार्चमेंट पेपर लगाना है, या फिर आपने जो हमारे पास बटर पेपर होता है वो लाइन अप करना है, या फिर एल्युमिनियम फॉइल हो आपने वो लगा देनी है। अवन का टेम्परेचर आपने रखना है 80 डिग्री सेल्सियस, 50 से 80 के दरमियान आपने टेम्परेचर को सेट करना है। और उसमें आपने मूंगफली बिछा के, जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक स्प्रे गन में आप तेल रखेंगे और उस पर हल्का हल्का सा तेल स्प्रे करके इसको बेक कर लेंगे। ये गोल्डन से कलर में आ जाएगी। ये देखें, इसको हम हल्का हल्का सा इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में हिलाएंगे ताकि ये अच्छा सा गोल्डन हो जाए। जनाब देखिए वही वाली बात है कि किचन ऑर्गेनाइज करना या किचन में काम को अटैम्प्ट करना, अगर आप टाइमली चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो बहुत कम वक्त में आप बहुत अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी किचन से बाहर निकल के अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखिए यहाँ पे चिकन हो गई है फ्राई। अब हम इसमें क्या करेंगे, मसाले डालते जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ये हल्की हल्की सी फ्राई हो गई है। हमारा बार्ले वाटर भी बॉयल हो रहा है। और अब हम आ जाते हैं अपने मसालों की तरफ। जनाब मसालों में हमारे पास जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, मेरे स्पून इसमें रख दें। अच्छा जी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये देखें 1 टीस्पून हम क्या करेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अभी हम बाकी कोरिएंडर सीड्स को रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं। बना सकते हैं, अगर आप बिल्कुल इस तरह का फाइन पाउडर घर में बना सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा ब्लेंडर मौजूद है, तो फिर आप बिल्कुल घर में हल्का हल्का सा उसको रोस्ट करें और अपने पास घर में ही इसका धनिया पाउडर तैयार कर लें। तो इससे अच्छी और बात क्या होगी कि आप अपने घर में साफ़ सुथरा धनिया पाउडर तैयार कर लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। कितनी देर भूनना है, इतना कि इसमें एक धनिए की एक हल्की सी जो महक आती है वो निकल जाए जनाब। और साथ हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे। कितना पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। ये देखें, बस हमने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया। ये देखें, और ये भुन रहा है। और आपने कहीं, जब तक हम इसको भून रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ फराह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम है हमारा लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ फराह। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं धुआं दही चिकन, और जो हमारे ड्राई फ्रूट क्लस्टर हैं उसके लिए पीनट हो रही है रोस्ट, और बार्ले वाटर के लिए जो जौ हमने बॉयल होने रखा था वो हो रहा है जौ का पानी बॉयल। जौ बॉयल हो रहे हैं तो उसका पानी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर में हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अभी हम थोड़ी देर में इसको स्ट्रेन करेंगे, छान लेंगे और इसका पानी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हमारा ड्रिंक जल्दी से तैयार हो सके जनाब। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें, पीनट्स भी हो रही हैं रोस्ट, हल्की हल्की सी देखें गुलाबी सा रंग आना शुरू हो गया है। विदिन 30 सेकेंड हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। और ये देखें, इसको ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको टॉस करते जाएं, ये मिक्स होता जाएगा और क्या होगा, ये बहुत अच्छा सा इवन कलर इसमें आता जाएगा। ये देखें जनाब, ये आ गए हम धुआं दही चिकन की तरफ, और ये बहुत अच्छा सा हल्दी और धनिया का पाउडर हो चुका है, भून चुका है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। कहाँ है मेरे बाकी स्पाइसेस, यहाँ है मेरे बाकी स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये देखें, और 1 टीस्पून देगी मिर्च का पाउडर। देखिए आप, देगी मिर्च का पाउडर भी बासानी मार्केट में दस्तयाब है, ऐसा नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं है। तो आप कहीं से भी, जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ से आप देगी मिर्च का पाउडर ला सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और ये हो गया मिक्स। और ये मेरे पास आ गया नमक, और नमक है हस्बे लज़्ज़त,
हस्बे लज़्ज़त आज कितना नमक जाएगा? जाएगा 1 टीस्पून। और साथ साथ आप रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बेहतरीन सा धुआं दही चिकन तकरीबन तैयार है। अब आप देख लें ये कितनी इंस्टेंट रेसिपी है, कितनी जल्दी तैयार होती है। ये देखें इसकी भुनाई का अमल जारी है। साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 कप में यहाँ पे मेरे पास दही मौजूद है। हम क्या करेंगे इसमें, ये देखें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये देखें हमने इस वक्त ऐड कर दिया है इसमें 1 कप दही। इसको हम दोबारा भूनेंगे। ये देखें कितना प्यारा, आप देखें इस पर कोई कलर आया हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना टेम्पटिंग सा कलर है। और ये चिकन भी गल चुकी है। हम सिर्फ इसको अब इतनी देर भूनेंगे कि क्या हो कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें ये बड़ा अच्छा सा, आप देखें ये देखें आपने क्या करना है, साइड से जो मसाला लगता जाता है उसको भी स्क्रैप करते जाना है। ये देखिए और इसको पकाते जाना है। ये अब देखें ये बाकायदा इसकी कुकिंग हो रही है। हम क्या करेंगे, जो बार्ले वाटर जो हमने जौ को उबालने के लिए रखा है इसको हम स्ट्रेन करवा लेते हैं। इसका पानी ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि क्या हो हमारी रेसिपी भी इसकी तैयार हो जाए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका स्पून ये रहा। ये देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो जौ है ये गल चुका है। ये देखें जौ बिल्कुल गला हुआ है और इसके पानी में आप देखें एक लेस आ चुका है। ठीक है, ये देखें इसके पानी को आप स्टोर भी कर सकते हैं। आप क्या करें, जब ये ठंडा हो जाए इसको छान लें, एक जग में निकाल लें और इसको आप किसी बॉटल्स में भर के आप फ्रीज़ कर सकते हैं ठंडा होने के बाद, ताकि क्या हो आप इसको वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको उठा लें, इसको किसी हम उसमें छान लेंगे। अच्छा ये देखें पीनट भी हमारी रोस्ट हो चुकी है, यानी मूंगफली। कितना प्यारा इसका कलर आया है, आप ये देखें कितना खूबसूरत से इसका कलर आया हुआ। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे अखरोट भी मौजूद हैं 100 ग्राम। हम क्या करेंगे इसमें हमने अखरोट भी ऐड कर दिए ताकि ये अखरोट भी हल्के से क्या हो जाएं, रोस्ट हो जाएं। ये देखें हल्के से अखरोट भी साथ में रोस्ट कर दिए। और मेरे पास ये तकरीबन 2 टेबल स्पून क्या हैं ये किशमिश मौजूद हैं। ये देखें थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए 8-10 किशमिश रोक ली हैं। बाकी मैंने इसमें किशमिश भी डाल के क्या किया है, इसको रोस्ट कर लेंगे। ये देखें सिर्फ सेकंड्स में करना है ना, 6 से 8 सेकंड 10 सेकंड बस। और ये देखें ये बेहतरीन सा क्या हो गया, ये सब हमारे ये रोस्ट हो गए। ये देखें ये अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास जो चॉकलेट मेल्ट हुई है, ये देखें चॉकलेट मेल्ट हुई हुई है। इसमें आप क्या करेंगे, ये जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हम ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमारे ये हो गए मिक्स। जनाब ये दे दें मुझे। यहाँ पे देखें मैंने ये जो कपकेक के केसेस हैं वो रखे हुए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इनको निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए टेबल पर रख देंगे, ताकि देखें बड़ी मज़े की ये चीज़ है। घर में जो बच्चे होते हैं ये बहुत इजीली बना लेते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपने क्या करना है, बच्चों को इन्वॉल्व करना है। ये देखिए ये जल्दी कवर। ये देखें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये केसेस में डालते जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी सी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को आप इसमें इन्वॉल्व करें और इसमें क्या होगा, बच्चे खुद अपने अपने क्लस्टर्स तैयार करेंगे और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, बहुत मज़े के भी लगते हैं। इसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करना है, रख देना है। जब इसकी हीट ख़त्म हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दें। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें देखें चॉकलेट चिप को भी हम ऊपर से ये देखें इस तरह से इसमें डाल देंगे, तो ये बहुत मज़ेदार सा इसका कलर भी आ गया। और ये देखिए क्या हो गया, अब ये जब ड्राई होंगे तो इसके ऊपर ये चॉकलेट चिप भी चिपक जाएंगे और ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये देखें और साथ साथ ये जो हमने किशमिश रोकी थी, आप ऊपर से एक एक किशमिश भी इस तरह लगा दें। ये देखें ये बड़ा खूबसूरत सा लगता है ऐसे। ये हमने क्या किया, इसमें एक एक किशमिश भी इस तरह रख दी। ये देखिए
ये देखें किशमिश भी आ गई। ये जो आपके पास वॉलनट मौजूद है, आपने इसके साइड पे ये वॉलनट भी इस तरह रख देना है। ये खूबसूरत सी आपकी रेसिपी, और ख़ूबसूरत के साथ साथ मज़ेदार भी है, और बच्चे इस रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें, इस तरह की मैं आपको और रेसिपीज़ सिखाती रहूँगी, चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं, बच्चे घर पे भी मौजूद होते हैं और उनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, और माएँ चाहती हैं कि हम कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बच्चों को इंगेज रखें, हम सिखाएं। और चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो ये तो वक्त होता है बच्चियों के कुकिंग सीखने का। इसको किंजर ट्रांसफ़र कर दें, टेबल पे रख दें। ये वो वक्त है जहाँ जब बच्चियाँ कुकिंग सीखती हैं। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद माओं की कोशिश होती है कि बच्चियाँ अब थोड़ा सा रोटी बनाना, घर के छोटे मोटे काम और कुकिंग सीख लें। तो ये बेहतरीन वक्त है जब आप अपने बच्चियों का एडमिशन करा सकते हैं, उन्हें ये कोर्सेज सिखा सकते हैं और प्रोफेशनल और स्किल्स सिखा सकते हैं। ये देखें, आप ये देखें कि इस वक्त हमारे जो ड्राई फ्रूट क्लस्टर्स हैं वो तैयार हैं और टेबल तक पहुंच चुके हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। इसका मैं रिकैप भी आपको दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि इसका रिकैप भी आपको मिलेगा और पूरी डिटेल्ड तरकीब भी आप तक पहुंच जाएगी। ये देखें, ये भुन चुका है, चिकन भी हमारा तकरीबन तैयार है। ये देखें इसकी कितनी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इसका मॉइस्चर हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ताकि बिल्कुल ये भुना भुना सा तैयार हो जाए। चूल्हा हमने कर दिया कम, और साथ साथ हम इसके लिए क्या करेंगे, अनियन रिंग काटेंगे, वो ताकि इसका टॉप गार्निश भी तैयार हो जाए। अगेन मैं आपको एक चीज़ जो मैंने हमेशा फोकस्ड रहा है कि आपने स्किल्स लेनी है, और कौन सी स्किल्स लेनी है, वो आइदर कि बेकिंग एंड पेस्ट्रीज की हों, कुलिनरी आर्ट्स की हों, होटल मैनेजमेंट की हों। ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी भर आपके काम आती हैं। ये वो हुनर है जो कहीं नहीं जाता है, और हमेशा आपकी कटिंग आपकी बेस है। कटिंग में आपकी एक्सपर्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी कटिंग सही है तो आपका पूरा खाना बहुत मज़ेदार भी हो सकता है और बहुत ख़राब भी हो सकता है। ख़राब कैसे होगा, देखें जब रिक्वायर्ड कोई भी एक स्पेसिफिक कट हमें चाहिए होता है और वो सही तरीके से नहीं कट सके, हलीम वगैरह के ऊपर अगर बहुत मोटी मोटी सी अदरक कटी हुई होगी, अब देखें ये जब हम कटिंग करते हैं और ये साइड्स वगैरह हम निकालते हैं तो ये ज़ाया नहीं जाती, क्योंकि आपने देखें आप इसको उठाएं और आप क्या करें, इसको ब्लेंड कर लें। देखें जब हम कटिंग कर रहे हैं, ये देखें अब मैं अगर ये साइड से ये निकाल रही हूँ, इसको शेप दे रही हूँ अदरक को, ये देखें अगर मैंने ये पीसेस यहाँ से रिमूव किए हैं तो ये अदरक ज़ाया नहीं जाएगी। हमारे जहनों में होता है कि जी प्रोफेशनल किचन में शायद वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ें ज़ाया बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि प्रोफेशनल किचन में सबसे कम वेस्टेज होती है, क्योंकि हमारे पास ये जितने हम ये साइड स्ट्रीमिंग्स निकाल रहे होते हैं, हम इनको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम ये तरीक़ा सिखा रहे होते हैं कि आपने वेस्टेज को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह स्टोर करना है, और आप इस वेस्टेज से एक रेसिपी से आप किस तरह दूसरी रेसिपी तैयार कर सकते हैं जनाब। तो ये आप देखें यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बहुत फाइन से स्लाइस। ये देखें टॉप हमें इसकी गार्निश निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें हमने बहुत फाइन इसके स्लाइस निकाले। ये देखें, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हम इसके लिए बहुत इसके, ये देखें आप खुद देखिए कितने फ़ाइन स्लाइस, जैसे हम ये पीलर से निकालते हैं, ये देखें बिल्कुल फ़ाइन स्लाइस आपने निकालना है। ये देखें जैसे हम पीलर से स्लाइस निकालते हैं, इतने आपने इसके फ़ाइन स्लाइस निकालने हैं, क्योंकि ये टॉप गार्निश पे जाएंगे। ये देखिए अगेन ये सारी एक्सपर्टीज़ दी जाती हैं आपको एक प्रोफेशनल किचन में, और इसीलिए कहते हैं कि किसी प्रोफेशनल स्किल्स का आपके पास होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो हमारे पास अदरक मौजूद है, इन सब का क्या होगा, ये पेस्ट बन जाएगा और ये हमारी किसी भी कुजीन में इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए सर हम इसका पेस्ट भी बना के रख सकते हैं। हाँ, आराम से हम इसको पेस्ट बना लेंगे। इसको हम बाकी और भी रेसिपीज़ में चॉप में, फ़ाइन चॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको इस तरह हमने इसको लाइन किया। अगेन नाइफ हैंडलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ये देखें, ये देखें बहुत बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक, ये देखें कितना बारीक, बिल्कुल धागे की तरह ये कटता जा रहा है। मुझे एक छोटी सी प्याली दे दें जिसमें पानी मैं ऐड कर लूँ। ये देखें
बिल्कुल फाइन आपने कटिंग करनी है। ये देखें, ये देखें, बहुत फाइन आपने कटिंग, ये देखें, ये देखें, ये आपने बहुत फाइन कटिंग करते जाना है। ये देखें, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और ये देखें पानी में हम इसको डाल रहे हैं। आप ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन आपने जूलियंस निकालने हैं। और क्या करना है, जब आप हलीम पे, निहारी पे और ये सब जब आप अदरक डालेंगे तो आप ये देखें ये कितना खूबसूरत लगेगा। मेरे लिए इतना अदरक बहुत है, तो हम क्या करेंगे, इस अदरक को हम उठा के रख देते हैं। ये अदरक ज़ाया बिल्कुल भी नहीं जाता है और ये हमारे काम ही आता है। ये देखें, ये देखें कितना बारीक अदरक है ये देखिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाती है बारी हरी मिर्चों की। हरी मिर्चों को हम क्या करेंगे, देखें हम थोड़ा सा डायगोनल कट करेंगे। ये देखें इस तरह हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस में हम हरी मिर्चों की कटिंग करेंगे। देखें, ये देखें, ये हमारे टॉप गार्निश के लिए हरी मिर्चें कट रही हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी कटिंग की टेक्निक से क्या होता है, खूबसूरती आ जाती है किसी भी चीज़ की गार्निश में। ये देखें, आपने क्या करना है, ये देखें हमने थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा डायगोनल कट इस तरह निकालना है। ये देखें, ये देखिए, ये देखें, ये हरी मिर्चें भी हमने थोड़ी सी डायगोनल काट दी, जो कि हमारे उसके जो हमारा धुआं दही हम बना रहे हैं उसके टॉप गार्निश पर जाएगा। ये देखिए, ये बेहतरीन सा हमारा ये भी कट हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास हरा धनिया मौजूद है, तो हम हरा धनिया कैसे भूल सकते हैं, हरा धनिया भी तो हमारे टॉप गार्निश में जाएगा। उसकी भी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा टॉप गार्निश भी तैयार हो जाए। और हम इसको जब डिश आउट करें, डिश आउट करने के बाद जब हम इसको स्मोक करें, यानी कि कोयले का धुआं दें, तो वो बहुत अच्छा। देखिए, ये जो डंडियाँ होती हैं, ये सारा फ्लेवर इसमें होता है। आपने इसको ज़ाया नहीं करना है, इसको फेंकना नहीं है, आपने बहुत अच्छे से धो के सुखा के इनको रखना है। आप जब कोई सब्ज़ी बनाएं, आप चटनी बनाएं, तो उसमें आपने इन डंडियों को डालना है। और कुछ खानों में भी ये डंडियाँ जो हैं बहुत बारीक बारीक काट के आप डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये प्रोफेशनल किचन में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है या चीज़ें ज़ाया हम कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनल किचन में बहुत ज़्यादा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, चीज़ों की जो को मैनेज करना है, वो सिखाया जाता है, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट को मैनेज करना सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल किचन में सिखाया जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखें, ये बड़ा अच्छा सा चिकन ये देखें तैयार हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसको डिश आउट करने की तरफ। और इसकी ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत सा ये भुन चुका है। ये देखिए, ये देखें, ये बेहतरीन सा, ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, ये तैयार हो चुका है। और इसकी हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ भी आ जाते हैं। ये देखिए, बॉल भी आ गया है। ये देखिए, पूरा हमने चिकन इसमें निकाल दिया है। लेकिन बड़े जल्दी बनने वाले खाने होते हैं ये। इवन तो अगर ये चिकन अपना हड्डी वाला भी होगा तो ये 10 मिनट ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि देखिए चिकन का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप स्क्रीन पे इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझ में ना आए, आप पूछना चाहें, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारे पेज पर आप अपनी क्यूरी दे सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ आपने स्किल्सटन का करना है पेज लाइक एंड शेयर और बनना है स्किल्सटन फैमिली का हिस्सा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। कुरानदाजी में शामिल होके आप 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये एल्युमिनियम फॉइल का मैंने एक पीस काट लिया था। इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं कोयला रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस पर करना है अनियन के रिंग्स को सेट। ये देखें, जब मैं इस पे अनियन के रिंग्स लगाऊंगी तो क्या होगा, जो कोयले का धुआं इस पे आएगा, वो उसकी खुशबू जो प्याज में भी बसेगी, तो वो खाने में ज़्यादा मज़े की लगेगी।
चूँकि इसका नाम है धुआं दही चिकन और इसमें फिर क्या होगा, टॉप पे भी दही जाएगा, यह आपने भूलना नहीं है जनाब। ये हमने इसके पे प्याज को अरेंज कर दिया, ये देखिए हम इस पे प्याज को अरेंज करेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत प्याज है। अब ये मैंने हटा दिया बीच में से। अब मैं क्या करूँगी, इसमें दही डला दूँगी ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए। ये देखें, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं ऊपर से दही, क्योंकि है ये धुआं दही। तो देखें इसकी अपनी कुछ टेक्निक है इसको बनाने की, इस रेसिपी की अपनी कुछ खूबसूरती है, तो हमने उसका भी ध्यान रखना है। ये देखें, ये देखिए बीच में भी हमने थोड़ा सा दही इसके ऊपर डाल दिया, स्प्रेड कर दिया। इसके ऊपर आ गया ये वापस से ये चीज़ें आ गई, हरी मिर्चें आ गई हैं जनाब, हरी मिर्चों को भी करेंगे सेट। ये देखिए किसी भी रेसिपी की प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, उसको देख के उसकी खूबसूरती से भी खाने का दिल जो होता है, कहते हैं ना हम पहले आँखों से खाते हैं उसके बाद चीज़ का फ्लेवर जो है हम टेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल मुझे टिश्यू पेपर भी दे दें। ये देखें, ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये सेट। ये देखिए आपने बहुत बिल्कुल ये रेसिपी ट्राई करनी है, आपने इसका फीडबैक भी हमें देना है, आइदर कि आप ये विद बोन्स बनाएं या बोनलेस बनाएं, ये दोनों फॉर्म में बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बोनलेस चिकन आएगा तो ही हमने ये रेसिपी ट्राई करनी है। अगर आपके घर में विद बोन चिकन मौजूद है तो आपने उससे भी इसको तैयार कर लेना है। और ये हमारे पास हरा धनिया भी मौजूद है जो कि हम हल्का हल्का ये देखें इस तरह हम स्प्रिंकल करेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर देखें कितने, इसका तेल का कलर बहुत अच्छा रेड कलर है, ऊपर से ये हरा सफ़ेद और ये प्याज का अपना एक जो पर्पल सा कलर है वो बहुत खूबसूरती इसमें आ गई है। एल्युमिनियम फॉइल मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पे देखें क्या है, ये एल्युमिनियम फॉइल को भी एक हमने काट के रखा है ताकि हम इसको डिश को फ़ौरन रेसिपीज़ को हम कवर कर देंगे क्या, जब हम इस पर कोयला लगा देंगे। लाइए मुझे टोंग दे दें। ये देखें कोयले यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिए थे, कोयले गर्म हो चुके हैं। इसको आपने क्या करना है, एल्युमिनियम फॉइल पे शिफ्ट कर देना। ये देखें, अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। आपके पास रात की रोटी मौजूद होगी, आपने उस रोटी के टुकड़े को क्या करना है, इस तरह बीच में रख देना है बॉल के। ये देखें 1 चम्मच मेरे पास तेल है जो कि हम क्या करेंगे, ये देखें, ये देखें इसमें से ये धुआं हो गया है और इसको हमने कर दिया है पैक। ये देखिए इसका एल्युमिनियम फॉइल मैं अभी बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, मैं कब हटाऊंगी, जब मैं टेबल पे फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ और ये हम वो कर रहे होंगे। ये देखें धुआं निकल रहा है और बड़ी अच्छी सी खुशबू एक स्मोक वाली आ रही है। आप ये देखें, ये खुशबू इसके जो प्याज है, हरी मिर्चें मैंने इसमें रखी हैं, जो ऊपर दही रखा है उसमें भी बस जाएगी। ये हमारी सेकंड रेसिपी भी तैयार हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। ये आप ये देखें, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारी दोनों रेसिपीज़। अच्छा जनाब, मुझे वो दे दें, पेपर टॉवल दे दें। हम अगर बात करें बार्ले वाटर की जनाब, तो थोड़ा सा अभी हम बार्ले वाटर पे बात कर लेते हैं। ये देखें, बार्ले वाटर जॉ इट्सेल्फ बहुत ठंडा होता है। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए जॉ बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप क्या करें, आप सुबह के नाश्ते में, अब देखें जैसे इसका पानी जो है उससे तो मैं बार्ले वाटर बना लूँगी, तो अब हम क्या करेंगे, क्या इसका हम जॉ फेंक देंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसका बार्ले जो हमारे पास जॉ मौजूद है वो हम इसको फेंकेंगे नहीं। आप स्क्रीन पे साथ साथ रेसिपी को भी रिव्यू कर सकते हैं। इसके जॉ का आपने क्या करना है, थोड़ा सा और मज़ीद बॉयल करना है, दूध में पका लेना है और
सुबह के नाश्ते में आपने क्या करना है, इसका नाश्ता कर लेना है और इसको जब आप पकाएंगे, इसमें दूध डालेंगे, ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसमें आप शहद डाल के खाएं, आप इसमें ब्राउन शुगर डाल के खाएं। अगर आपके पास थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, कोशिश करें कि एक मुट्ठी जो हमारे पास ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। देखिए, हर चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या है कि देखिए, माना कि ड्राई फ्रूट बहुत महंगे मिलते हैं, एक्सपेंसिव है, लेकिन हम क्या अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं? अगर हम 2-4 बादाम डेली अपने खाने में शामिल कर लें, नाश्ते में शामिल कर लें, तो ये कोई इतनी बड़ा मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हम बेयर ना कर सकें। तो इस जौ का आपने क्या करना है, इस जौ से चाहें तो आप नमकीन दलिया भी बना सकते हैं। वो लोग जो डायबिटिक हैं वो उसको शुगर के साथ ना बनाएं या शहद के साथ नहीं बनाएं। आप क्या करें, आप उसको नमकीन बना लें, हल्का सा उसमें आप सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ कर लें, थोड़ा सा आप चिकन श्रेडेड मौजूद है वो डाल लें, या अगर आपके पास रात का शोरबे वाला सालन है तो आप उसमें भी ये जौ डाल के खा सकते हैं। तो ये जौ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। चाहे आप इसको स्टोर कर लें, हलीम बनाएं, तो आप इसको मल्टीपल रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रही हैं। मैं दे रही थी, दोनों का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा था जनाब, तो ऐसा होता है। ये देखें, ये बार्ले वाटर जो हमने छान के पानी निकाल लिया है, जौ का जो बॉईल किया था, उसको हम डालने जा रहे हैं जग में। ये देखें, ये हमने सारा इसमें जौ का पानी डाल दिया है। साथ साथ हम इसमें क्या डालेंगे, हम डालेंगे जनाब इसमें ब्राउन शुगर। अगर आप ब्राउन शुगर को दही से रिप्लेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसमें डालने जा रहे हैं आधा कप ब्राउन शुगर। ये देखें, आधा कप इसमें ब्राउन शुगर चलेगी। अच्छा, वो मेरे ऑडियंस या नाजरीन जो कि डायबिटिक है, वो किस तरह इस ड्रिंक को बनाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बार्ले वाटर, और वो भी डिफरेंट स्टाइल से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। जनाब, वेलकम बैक। लज़्ज़त बाय स्किल्सन में हम आपको वेलकम बैक कहते हैं। मैं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा, और जनाब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं बार्ले वाटर। यहाँ आपने देखा, जो मैंने जौ बॉयल किया था उसका पानी इसमें ऐड कर लिया, और इसमें मैंने डाली आधा कप ब्राउन शुगर, और हम इसमें डालने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून लीमू का रस, और जनाब क्या डालने जा रहे हैं, नमक 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे, हस्बे लज़्ज़त नमक, और हमारा हस्बे लज़्ज़त इस रेसिपी के लिए है 1 चुटकी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास फिज़ी ड्रिंक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप करें, वरना अदरवाइज़ आप 1 गिलास इसमें पानी इस्तेमाल कर लें तो भी ये बहुत मज़े का बनेगा। और अगर आप इसमें फिज़ी ड्रिंक ऐड कर लेंगे तो भी ये दोनों तरीके से बहुत मज़े का बनता है जनाब। इसको आप इसमें ऐड कर लिया। ये हमारे पास कुटी हुई बर्फ़ मौजूद है जो हम इसमें ऐड करेंगे जनाब। अच्छा जनाब, मैं बता रही थी आपको, जो डायबिटिक हैं वो उसको किस तरह बनाएंगे। आपने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी है। ये जो उबला हुआ जौ का पानी है, ये डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने इसको हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, यानी कि हल्की सी 1 चुटकी नमक और काली मिर्च ऐड करना है, बर्फ़ डालना है, इसमें नींबू का रस और पुदीना डाल के इसको ब्लेंड करना है, और आपने इसको ड्रिंक को एंजॉय करना है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको ये जो हमारे डायबिटिक्स हैं या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उसके लिए भी तैयार करना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ज़रूर किसी दिन रेसिपी में शामिल करेंगे। इसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छी तरह। ये देखें। अच्छा, आप इसको गुड़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये जनाब, अभी ये हमारा ड्रिंक तैयार हो गया। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा बार्ले वाटर, ये देखिए, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, रिफ़्रेशिंग है, और ये पीने में भी बहुत मज़े का लगता है जनाब।
ये देखिए जनाब, ये मज़ेदार सा ड्रिंक हो गया है रेडी। जनाब इसको पहुंचाते हैं हम टेबल तक। जनाब इसको टेबल तक पहुंचा दें। और आपने देखा ये हमारी तीनों रेसिपीज़ किस तरह हो गई हैं तैयार। और अभी हम क्या करेंगे, एक क्विक इसका रिकैप भी कर लेंगे कि हमने किस तरह ये रेसिपीज़ तैयार की हैं। इसमें वो सारे कौन से अज़्ज़ा हैं जो हमने डाले हैं, कितनी क्वांटिटी में डाले हैं और किस तरह हमने इसकी मिक्सिंग की है, वो भी हम क्या करेंगे आपसे शेयर। जनाब ये हमारी रेसिपी हो गई। आ जाएँ किन्जा, यहाँ से आ जाएँ। अच्छा जनाब, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ये जो ड्राई फ्रूट क्लस्टर हैं ये तैयार हो गए हैं जनाब। ये हमारा धुआं दही चिकन, इसका मैं भी एल्युमिनियम फॉइल हटा के आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा बार्ले ड्रिंक, ये देखिए यहाँ पे अगर फोकस करें तो ये देखिए ये खूबसूरत सा धुआं दही, और खूबसूरत के साथ साथ मज़ेदार सा भी धुआं दही हमारा हो गया है तैयार जनाब। इतनी कोई अच्छी सी खुशबू स्मोक की आ रही है जनाब। हम आ जाते हैं अपने ड्राई फ्रूट क्लस्टर्स की तरफ। हमने क्या किया, 150 ग्राम चॉकलेट ली जिसको हमने डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया। हमारे पास 50 ग्राम छिली हुई मूंगफली मौजूद थी जिसको हमने हल्का सा 1 टीस्पून ऑयल के साथ गोल्डन कर लिया। आप चाहें तो एक टीस्पून मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास क्या थे, 50 ग्राम अखरोट थे जिसे हमने कोर्सली क्रश कर लिया था, यानी कि हल्का सा रैंडम सा ही क्रश कर लिया था। हमारे पास मौजूद थी 2 टेबल स्पून किशमिश। और चॉकलेट चिप हमने क्या किया, जब हमने 1 टीस्पून में जब हमने पीनट को यानी मूंगफली को रोस्ट किया, उसके बाद हमने उसी में ही अखरोट को शामिल कर दिया, साथ हमने उसमें किशमिश शामिल कर दी। हार्डली 10 सेकंड हमने उसको मज़ीद रोस्ट किया। और ये जो वाइट चॉकलेट हमारे पास मौजूद थी उसमें हमने इन सबको क्या किया, मिक्स किया। और ये देखें हमने इसको जो हमारे कप के केसेस थे उसमें निकाल लिया। ये देखें अभी ये चॉकलेट पूरी तरह जमी नहीं है, हल्की हल्की सी जमना शुरू हुई है। ये देखिए इसकी नॉर्मल टेम्परेचर पे अभी आ गई है। और थोड़ी देर में जब हम इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो ये मज़ीद जम जाएगी और बेहतरीन से ये इस तरह जैसे कुकीज़ तैयार होती हैं बिस्किट, ये जमी हुई चॉकलेट की फॉर्म में आ जाएगी। और ये खाने में बहुत मज़े की लगती है। आप इसे बना के स्टोर करें एयर टाइट बैग्स में, जो हमारे जिप लॉक बैग्स होते हैं तो आप उसमें करके रख दें, या फिर हमारे एयर टाइट बॉक्सेस होते हैं आप उसमें करके रखें। ये ख़राब नहीं होते, ये महीनों चलते हैं। और इसकी ताज़गी में, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। ये आप 3-3 महीने तक भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, बशर्ते कि इसको आपने पैकिंग से ही करनी है। फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और इसके साथ क्रॉस कंटामिनेशन, यानी कि जो हम खाना खुला फ्रिज में रख देते हैं इस तरह नहीं करना है। आपने इसको प्रॉपर पैक करके रखना है और बच्चे इसको चलते फिरते खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने बार्ले वाटर की तरफ। इसके लिए हमने क्या किया, 150 से 200 ग्राम जौ लिया, उसको 2 लीटर पानी में हमने इसको बॉईल कर लिया। जब ये अच्छे से बॉईल हो गया, जौ को हमने छान लिया और इसका पानी ले लिया। इसके पानी में हमने आधा कप ब्राउन शुगर डाली और उसके अंदर हमने डाला 2 टेबल स्पून लीमू का रस और 1 चुटकी नमक इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, फिजी ड्रिंक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप सादा पानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको सर्व कर दिया। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा इसका नेचुरल कलर है। आप रेसिपी कार्ड भी आपको बार बार दिखाया जा रहा है जिससे आप अज्जा इसके नोट कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा नोटिस करें, हम देखें डेली एक बेवरेज बनाते हैं, एक मशरूब बनाते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, लेकिन हम उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मोस्टली ऐड नहीं कर रहे होते। आप ये देखें, ये भी जौ का अपना रंग है, एक जो हमने इसमें ब्राउन शुगर डाली उसका रंग है। आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत रंग आया हुआ है। तो वो कोशिश करें कि हम जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से बच सकें वो बचें और जितना नेचुरल की तरफ चले जाएं उतना बेहतर है। ये हमारा धुआं दही चिकन भी तैयार है। हमने इसमें क्या किया, 500 ग्राम चिकन लिया जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया। आधी प्याज ली जिसे हल्का सा ट्रांसलेट किया उसमें, यानी कि हल्का सा गोल्डन भी नहीं किया, बस तेल में डाला है। 20 सेकंड के बाद हमने उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट उसमें डाल दिया, उसको भुना, चिकन डाल के भुना। उसके बाद हमने 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर डाला और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डाला, उसको भून लिया। 1 चम्मच पानी उसमें ऐड किया ताकि अच्छे से भून जाए। और उसके बाद हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च का पाउडर,
हाफ टी स्पून गरम मसाला और नमक हस्बे लज़्ज़त ऐड करके इसको भून लिया और हमने आधा कप इसमें दही भी ऐड किया। जब ये भुन गया तो हमने क्या किया, इसको निकाल के इसको जो अनियन के रिंग्स थे उससे हरी मिर्च जो हमने काटी और जो हमारे पास जूलियन अदरक था उससे हमने इसको गार्निश कर लिया और इसमें हमने क्या किया, कोयले का धुआं देके इसको ढाँप के रख दिया कि इसके अंदर फ्लेवर बस जाए। और इस तरह देखिए हमारी तीनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। तो अपने जब आप मेन्यू बनाएं, खाना बनाएं तो आप कोशिश करें किस तरह की रेसिपीज़ का सिलेक्शन करें कि आप मेहमानों को जब कैटर करें तो कुछ डिफरेंट भी हो जाए और बहुत जल्दी से भी बन जाए। कुछ देखें, जैसे ये हमारे पास ये ड्राई फ्रूट क्लस्टर मौजूद हैं, चॉकलेट क्लस्टर्स मौजूद हैं। तो अगेन जब घर में कोई फेस्टिवल होता है, कोई तकरीब होती है तो बच्चों को हर थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। अमूमन बच्चे इसी तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो आपके पास जब ये चीज़ें इमीडिएट बनी हुई रखी हुई होंगी तो घर में कोई आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं तो आप फ़ौरन बाज़ार से लाने से बेहतर है घर की बनी हुई चीज़ें सर्व कर दें। तो जनाब ये तो हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हुई और हमारी बातों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला तो जारी ही रहेगा क्योंकि हम रोज़ाना होते हैं 6 से 7 आपके साथ। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। आपको कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें बेझिझक लिख के भेज सकते हैं। आपकी तमाम क्यूरीज़ के हम आंसर करेंगे। उसके साथ साथ आप हमारी ब्रांचेस को भी विज़िट कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर एड्रेस किया जाएगा और आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व किया जाएगा और आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपने कहीं नहीं जाना है, रोज़ हमारे साथ रहना है 6 से 7। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।